रात के 3 बज रहे हैं और कोई आपके घर के पास विसल कर रहा है, वो भी लगातार 2 मिनट तक और हर रोज। लेकिन आप उसको देख नहीं सकते, तो आपको कैसे लगेगा? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉरर क्लैप्स। आज मैं आपके लिए रेडिट से स्टोरी लाया हूँ जो एनरिको नाम के एक बंदे ने लिखी है। इस स्टोरी को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये स्टोरी काफी ट्रैजिक होने वाली है। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी शुरू होती है 12 साल के एनरिको से। एनरिको का कहना था कि उसे रोज रात उसके घर के बाहर से किसी की विसल करते हुए आवाज सुनाई देती थी। चाहे कोई भी मौसम हो, लेकिन हर एक रात उसे कोई विसल करते करते रास्ते से गुजरते हुए सुनाई देता था। उसका कहना है कि यह विसल सिर्फ उसे लिविंग रूम और किचन में सुनाई देती थी, और वो भी रात के एग्जैक्ट 3:03 पर। एनरिको का घर सोसाइटी के ठीक बीचों बीच था, तो जब भी वो विसल बजनी शुरू होती थी, वो उसे शुरू होने से खत्म होने तक एकदम क्लियरली सुनाई देती थी। जब वो छोटा था तब वो और उसकी बहन नोला किचन के पास जाकर उस आवाज को सुनने की कोशिश करते थे। उनके मॉम और डैड को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उनके घर में उन्हें पूरी छूट थी, यानी वो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन एक बड़ा रूल था जो उन्हें फॉलो करना था। कुछ भी हो जाए, जब भी वो विसल की आवाज आए तो वो कौन निकाल रहा है उसे उन्हें बिल्कुल भी नहीं देखना था। एनरिको की सोसाइटी बहुत ही खुशहाल किस्म की थी। सब लोग आपस में मिलजुल के रहते थे। उनके घर छोटे छोटे थे, लेकिन सबके घरों में एक अच्छा आंगन था। एनरिको को यह विसल वाली बात बहुत सताती थी। वो उसके लिए बहुत क्यूरियस था। हमेशा वो उसके मॉम डैड को यही सवाल पूछता रहता था कि वो कौन है, लेकिन वो उसे हमेशा डांटते थे। एनरिको के पिता एक बिजनेसमैन थे। वो कद में लंबे थे और बहुत ही शांत स्वभाव के थे, लेकिन उनको विसल के बारे में पूछते ही उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता था। वो एनरिको और नोला को एक ही बात बताते थे कि ना उसके बारे में सोचना है और ना ही उसे अपनी आंखों से देखना है। इस बात को लेकर वो बहुत सीरियस थे। उन्होंने खिड़की पर एक फ्रेम बना दी थी जो अंदर से ओपन और क्लोज हो सके और उसे लॉक भी किया जा सके। तो हर रात हमेशा वो विंडो बंद करके उसके बाद उसे वो लॉक लगा देते और उसकी चाबी हमेशा वो खुद के पास ही रखते थे। एनरिको की मॉम को इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता था। एनरिको ने उन्हें कई बार लिविंग रूम में उस विसल को सुनते हुए देखा था, लेकिन वो उस पर कुछ रिएक्ट नहीं करती थी। यहाँ पर जो विस्लर है उसकी हमेशा एक ही धुन रहती थी। एनरिको को ये ट्यून बहुत ही चीयरफुल लगती थी। अब बात करें इनके सोसाइटी की, तो यहाँ पर 2 चीज़ें बहुत ही ऑड थी। एक तो ये विस्लर, और दूसरी बात कि यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा लकी थे। हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ खबर कानों पर पड़ती ही रहती थी, जैसे कि किसी को रेडियो कॉन्टेस्ट पे कुछ प्राइज मिल गया, किसी को अनएक्सपेक्टेड प्रमोशन मिल गया, या फिर किसी को अपने बैकयार्ड में कुछ दफन किया हुआ खजाना मिल गया। एनरिको की फैमिली पहले दूसरी जगह पर रहती थी, पर उन्हें यहाँ नोला की वजह से शिफ्ट होना पड़ा था। जब नोला का जन्म हुआ था तब उसकी हालत बहुत नाजुक थी। उसके लंग्स बहुत ही कमज़ोर थे। 1 महीना वो हॉस्पिटल में ही थी। बाकी बच्चों के मुकाबले वो बहुत ही छोटी थी। यहाँ पर शिफ्ट होने का रीज़न यही था कि हॉस्पिटल इस घर से बहुत ही नज़दीक था। जैसे ही ये फैमिली यहाँ पर शिफ्ट हुई, नोला की हालत भी मिराक्युलसली अच्छी होने लगी थी। डॉक्टर्स ने भी इसे एक करिश्मा कहा, लेकिन एनरिको और उसके मॉम डैड को यही लग रहा था कि ये सब इस सोसाइटी की गुड लक की वजह से हो रहा है। इनकी सोसाइटी में एक वेलकमिंग कमेटी थी
जब भी इस सोसाइटी में कोई न्यू फैमिली शिफ्ट होती थी तो ये कमिटी मैक्रोनी पास्ता से बना कैसरोल, एक गिफ्ट बास्केट और एक फोल्डर लेके उस फैमिली को वेलकम करने के लिए उनके घर पर पहुंच जाते थे। जब एनरिको की फैमिली यहाँ शिफ्ट हुई थी उस टाइम पर भी ये लोग इन्हें वेलकम करने के लिए उनके घर पर आए थे। जब वो आए तब वो बहुत कम बात कर रहे थे, पर उन्होंने एनरिको को चॉकलेट दी और नोला के साथ भी उन्होंने खेला। हॉस्पिटल से निकलने के बाद ये नोला का फर्स्ट वीक था, तो वो लोग नोला को लेके बहुत ही ज़्यादा केयरफुल थे। अब उस कमिटी के एक मेंबर ने एनरिको के डैड को प्राइवेटली बात करने के लिए बुलाया, तो एनरिको और नोला को उन्होंने कमरे में भेज दिया। लेकिन जैसे तैसे करके दरवाजे के गैप से एनरिको उनकी बातें कान लगा के सुन रहा था। उन्होंने बताया ये सोसाइटी बहुत ही अच्छी है और यहाँ बहुत सारा गुड लक आपको मिलेगा। उसके बाद तुरंत ही उन्होंने उस विसल के बारे में उन्हें जानकारी दी, जो 3:03 पर शुरू होती है, जो 2 मिनट चल के 3:05 पर ख़त्म हो जाती थी। उन्होंने उनको वार्न करते हुए बताया कि वो विस्लिंग साउंड बहुत ही शांत रहता है, उससे आपको कोई भी खतरा नहीं है जब तक आप उस विसल निकालने वाले को देख ना ले। जिन्होंने भी उस विस्लर को देखा रातों रात उनका लक चेंज हो गया, वो भी एकदम अचानक। उसे देखने वाले सभी लोग मरते नहीं, लेकिन उनकी जिंदगी नरक से भी बदतर बन जाती है, जैसे कि उनके ऊपर कोई काला साया छा गया हो। कमिटी के हेड ने उन्हें वो फोल्डर पास किया। उसमें न्यूज़पेपर के कटिंग्स थे, कार क्रैश की स्टोरीज थी, लोगों की जिंदगियां कैसे बर्बाद हुई उनकी कहानियां, और ऐसे ही कई और एक्सीडेंटल इंसिडेंट्स की इंफॉर्मेशंस उसमें रखी हुई थी। ये सब देख के एनरिको की मॉम को उन पर गुस्सा आ गया। उन्हें लगा कि ये कमिटी के लोग उन्हें यहाँ से निकालने के लिए ऐसी सब झूठी बातें बता रहे हैं, लेकिन एनरिको के डैड इन सब चीज़ों में बहुत विश्वास रखते थे। उन्होंने अपनी वाइफ को शांत किया और समझाया कि ये लोग जो भी बोल रहे हैं वो सब हमारी फैमिली के भले के लिए ही बोल रहे हैं, तो वो गुस्सा ना करें। जैसे ही वो कमिटी के लोग वहाँ से निकले, एनरिको के डैड ने तुरंत हार्डवेयर स्टोर जाके विंडोज सील करने के लिए सामान और बहुत सारे ताले लिए। घर आते ही उन्होंने घर की सारी विंडोज सील कर दी और डिनर होने के बाद उन्हें बंद करने के लिए सब पे ताले लगा दिए। अब ये एनरिको की पहली रात थी उस घर में। 3 बजते ही एनरिको डर से सहम गया। उसे एक अजीब सी घुटन होने लगी, इसलिए वो लिविंग रूम में आ गया। वहाँ पर उसके डैड उसकी छोटी बहन नोला को हाथ में लिए उसे सुला रहे थे। जैसे ही एनरिको वहाँ आया, उन्होंने इशारे से उसे शांत रहने के लिए बोला। एनरिको को नींद नहीं आ रही थी, तो वो वही अपने डैड के साथ सोफे पर बैठ गया। जैसे ही घड़ी में 3:03 हुए, उन्हें वो विसल सुनाई दी। वो आवाज आई और चली गई, जैसे कि उन्हें कमेटी के लोगों ने बताई थी। ऐसे ही कई रातें बीत गई। वो विसल बजती थी और चली जाती थी, लेकिन अब उसकी तरफ उनका ध्यान अब कम हो चुका था, क्योंकि अब उन्हें भी इस सोसाइटी का गुड लक लग चुका था। नोला की कंडीशन डे बाय डे काफ़ी इम्प्रूव हो गई थी। अब तो वो उसकी उम्र के बाकी बच्चों से भी ज़्यादा स्ट्रांग और ज़्यादा क्लेवर हो चुकी थी। एनरिको के डैड ने भी अब ये कमेटी ज्वाइन कर ली थी। जब भी कोई नई फैमिली इस सोसाइटी में आती थी तो वो भी उनके साथ उन्हें वेलकम करने जाते थे। जब भी वो किसी नई फैमिली को वेलकम करके घर पे आते थे, उनके चेहरे से एनरिको को साफ पता चल जाता था कि उस फैमिली ने उनकी बात सीरियसली सुनी है या उन्हें अनसुना करके इग्नोर कर दिया है। तो ऐसे ही उनके पड़ोस वाले घर पर एक फैमिली रहने के लिए आ जाती है।
जो पिछली ओनर थी वो मिसेस मैडी थी। उनकी उम्र 105 साल थी और उन्होंने इस सोसाइटी में एक बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड की थी। तो उनके गुजरने के बाद ये नई फैमिली वहाँ शिफ्ट कर रही थी। इस नई फैमिली ने कमेटी की बातों को काफ़ी सीरियसली लिया था। एनरिको के डैड की बात मान के उन्होंने भी अपनी विंडोज सील कर ली थी, क्योंकि उनके घर पर भी एक छोटा बच्चा था। उन्हें शिफ्ट होके ऑलमोस्ट अब 1 महीना हो चुका था। तो ऐसे ही एक रात उन्हें कहीं बाहर जाना था, तो वो अपने बेटे होल्डन को एक रात के लिए एनरिको के पास छोड़ के जाते हैं। वो एनरिको के स्कूल में ही था और उससे 1 साल छोटा था। अब रात के समय में आफ्टर डिनर वो लोग लिविंग रूम में बैठे हुए थे। जैसे ही एनरिको के मॉम डैड ने रूम छोड़ा, वैसे होल्डन ने एनरिको से पूछा, क्या तुम्हें पता है रात को कौन विसल करता है? जैसे ही ये सवाल होल्डन ने पूछा, एनरिको ने नोला की तरफ एक नज़र देखा और होल्डन से कहा, हम लोग इस चीज़ के बारे में बात नहीं करते। तो होल्डन ने कहा, मुझे लगता है कि वो कॉर्नर वाले रूम के वो पागल आदमी है ना, वही विसल करते होंगे। तो नोला ने पूछा, कौन? मिस्टर टोल्स? वो तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो होल्डन ने कहा, तो वो कोई साइको किलर ही होगा। होल्डन की ऐसी बातें सुन के नोला अब डर गई। उसे ऐसा देख एनरिको ने कहा, मैंने कहा ना, हम इस बारे में बात नहीं करते। चलो मेरे रूम में जाते हैं और वीडियो गेम खेलते हैं। ऐसे ही उन्हें गेम खेलते खेलते और मूवी देखते देखते टाइम निकल गया। एनरिको के लिए ये एक नॉर्मल स्लीप ओवर था, लेकिन उसे होल्डन की आंखों में एक तरह की एक्साइटमेंट दिख रही थी। एनरिको के डैड ने अब सारी खिड़कियां सील कर दी थी और उन्हें ताले लगा दिए थे। उन्हें गुड नाइट बोल के एनरिको के डैड अपने रूम में सोने के लिए चले गए। जैसे ही वो गए, होल्डन ने फिर से दोनों को पूछा, क्या तुमने कभी देखने की कोशिश भी नहीं की? अब तो वक्त भी हो चुका है। एनरिको को उसकी ऐसी बात सुन के झटका लगा, क्योंकि उसने घड़ी में टाइम देख लिया था और इस समय 3 बज चुके थे। एनरिको ने कहा, देखो होल्डन, मैं ये सब नहीं करता और मुझे करना भी होगा तो भी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि डैड विंडो लॉक करते हैं और उसकी चाबी को छुपा देते हैं। तो होल्डन ने कहा, नहीं, वो नहीं छुपाते। वो उस चाबी को भी अपने नॉर्मल किचन में ही रखते हैं। जब मैं बाथरूम यूज करने के लिए गया था, तब मैंने वो चाबी उनके नाइट स्टैंड पर देखी थी और शायद मैंने वो उठा ली। एनरिको को ये बात पता थी कि उसके डैड अब चाबी नहीं छुपाते, क्योंकि अब उन्हें भरोसा था कि एनरिको और नोला इस चीज़ को लेके काफ़ी सीरियस हो चुके थे। उसकी ऐसी बात सुन के एनरिको ने कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तो उसके रिप्लाई में होल्डन ने कहा, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम जाके देख सकते हो। तो एनरिको ने उन दोनों को कहा, यहां से बिल्कुल भी मत हिलना, मैं अभी जाके देख के आता हूं। डरते डरते अब वो सीधा अपने मॉम डैड के बेडरूम की तरफ गया। उसने दरवाजा खोला ही था कि वो विस्लिंग अब फिर से शुरू हो चुकी थी। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? ये स्टोरी का पार्ट 1 है और इसका पार्ट 2 मैं जल्दी ही चैनल पे डालने वाला हूँ। तो उसके अपडेट के लिए मेरे चैनल हॉरर क्लैप्स को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में आप बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। पीस।